हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में और अपने सभी साथी के साथ, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ इस क्लास में उपस्थित हो जाए भाई। प्रत्येक बच्चा आ जाए भाई मैथमेटिक्स की क्लास में, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में कॉन्सेप्ट सीखे भाई प्रत्येक बच्चा, और अपने सभी साथी के साथ इस क्लास में आया करे भाई 9 बजे रात में। और जो बच्चा भी नया जुड़ेगा क्लास में, वो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी को इस क्लास के बारे में बताएगा कि भाई यहाँ पे मैथ और रीजनिंग बेसिक तरीके से चलाई जा रही हैं, जिसमें आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। जो टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, उन टॉपिक को पहले लेकर और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा है। तो भाई हर एक बच्चा की जिम्मेदारी है कि उन सभी बच्चों तक इस क्लास को शेयर करें जो बच्चा किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चा आ जाए भाई अपने सभी साथी के साथ। और जो बच्चा नया जुड़ा है भाई, जान ले क्लास के बारे में। बच्चा सुबह 8 बजे बच्चा ट्रिक की क्लास, और 9 बजे तुरंत सुबह रीजनिंग कॉन्सेप्ट की क्लास, और शाम 7 बजे फिर से ट्रिक की क्लास, और रात 9 बजे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास। इन सभी क्लासों में आकर हर एक बच्चा शानदार तरीके से मैथ और रीजनिंग के पोर्शन को कंप्लीट करेगा और एग्ज़ाम में भाई धुआं कर देगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा भाई, उसे ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ तोड़ डालेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन देखते ही आप, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी आपको, अगर आप इन सभी क्लासों में आते हैं। रात 9 बजे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास और सुबह रीजनिंग की 9 बजे कॉन्सेप्ट की क्लास अगर क्लियर करते हैं, आप देखते हैं प्रतिदिन डेली जुड़ते हैं, तो ये आप यकीन मानिएगा कि आप एग्ज़ाम में बैठते ही सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिएगा बच्चा, इसी जोश और जुनून के साथ हम लग जाते हैं फिर से। रीजनिंग में मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था भाई नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हम सीखेंगे विभाज्यता का नियम क्या है भाई, डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम क्या है, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बच्चा। आपके आने वाले एग्जामों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल से। बच्चा ये केवल एक टॉपिक ही नहीं है, ये पूरी मैथ में आपको काम देगा। कहीं पर भी आप अगर किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, इस बात की पुष्टि ये हर एक टॉपिक में करवाएगा। तो बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ज़ोरदार तरीके से अपने सभी साथी के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए उन सभी बच्चों को जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कि आ जाइए भाई सभी लोग यहाँ पे सीख लीजिए। मैथ का एक ऐसा टॉपिक जो क्लास ख़त्म होने के बाद सारी समस्याएं सॉल्व कर देगा। इसमें जुड़िएगा और समझिएगा डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम क्या है, सबसे पहले बच्चा हर एक बच्चा सीख ले यहाँ पे। चलिएगा, जो बच्चा नया जुड़ेगा भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, परिवार का हिस्सा बन जाएगा और सीखिएगा भाई। देखिएगा विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखिए पहले सीखिए हर एक बच्चा। देखिए भाई, सबसे पहला डिविजिबिलिटी का रूल जो है, पहला है क्या, 2 का नियम। यहाँ पे हर एक बच्चा देखिए भाई, 2 का नियम, 2 का नियम कोष्टक में लिख लेगा भाई विभाज्यता का नियम। विभाज्यता बच्चा हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 का नियम का मतलब 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाजित कौन कौन से नंबर होंगे, ये हम कैसे पता करेंगे, कैसे जान पाएंगे कि ये नंबर 2 से विभाजित है। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, हर एक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर बैठेगा और अपनी नोट्स में ये सारी बातें नोट करता जाएगा भी। जो बातें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हर एक बच्चा मेरे ही साथ इन बातों को नोट कर लेगा, समझ लेगा भाई कि क्या क्या रूल है यहाँ पे विभाज्यता के। समझिएगा भाई, 2 से विभाज्यता का नियम सीखिएगा भाई। 2 का नियम, विभाज्यता का नियम, 2 से कौन कौन सा नंबर विभाजित होगा, इस बात को हम कैसे आसानी से पता कर पाएंगे। तो समझिएगा बच्चा, इसमें क्या, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यहाँ पे लिखिएगा, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 2 हो, 0 या 2 से, इकाई का अंक 0 या 2 से विभाजित हो तो
वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। हर एक बच्चा फिर से समझे भाई इस बात को। बच्चा कह रहा है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 2 हो तो वह संख्या 0 या 2 हो तो 0 इकाई का अंक 0 या 2 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिएगा भाई बच्चा क्वेश्चन कह रहा, ये रूल है हमारा, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 2 से 0 या 2 से कटने वाली संख्या हो, कटने वाली हो तो 0 या 2 से कटने वाली हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप समझिएगा बच्चा इस बात को। हर एक बच्चा देखे भाई क्या है, कुछ ये रूल क्या है भाई। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 2 से कटने वाली हो तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझिएगा बच्चा, इकाई का अंक तो हम लोगों ने सीख ही लिया था कि इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर में। देखिएगा बच्चा, मैं एक नंबर लेता हूँ। यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 502, ये नंबर है मेरे पास। अगर मैं इसमें पूछूं कि इकाई का अंक क्या है तो बच्चा बताएगा भाई कि इकाई का अंक 2 है। ये बात हमने पहले ही सीख लिया है। जो बच्चा भाई इकाई का अंक निकालना नहीं सीखा है वो हमारे नंबर सिस्टम की पहली क्लास में जाकर समझ लिए भाई कि इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, क्या होता है इकाई का अंक, दहाई का अंक क्या होता है। तो उस पार्ट से आपको पता चलेगा भाई कि इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या होता है। बच्चा 502 मैंने एक नंबर लिया है, संख्या लिया है। इसमें अगर मैं पूछूं इकाई का अंक क्या है, 2 है। और कह रहा है यदि इकाई का अंक 0 या 2 हो, 2 से कटने वाला हो तो, मतलब 2 से कटने वाला हो, मतलब अब यहाँ पे देखिए भाई ये 2 है लास्ट में इकाई का अंक, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा नंबर। अगर ये 2 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। हर एक बच्चा देखे भाई ध्यान से, ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। बच्चा कहेगा हाँ भाई 2 से कट रहा है एक पर, इसका मतलब बच्चा ये पूरा नंबर ही 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस बात को हमने सीखा। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है बच्चा, जिस भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6 या सम नंबर कोई भी होंगे तो वो नंबर पूरी तरह से 2 से डिवाइड होगा। या हम कह सकते हैं 0 या 2 से कटने वाला नंबर होगा। जैसे अगर यहाँ पे होता भाई 4 तो बताइएगा ये 2 से कट रहा है भाई, 4 है, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 बार में, इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई समझ पा रहा होगा इस बात को कि क्या बात है। यहाँ पे 0 या 2 से कटने वाला नंबर अगर इकाई का अंक होगा किसी भी नंबर का तो वो नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा। ये आपका 2 का नियम है। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई, अपने नोटबुक में स्क्रीनशॉट ले ले और समझ ले भाई कि 2 का नियम क्या है, 2 से विभाजिता का नियम क्या है। समझ लिया भाई। आप समझिएगा बच्चा 3 का नियम क्या है, 3 से विभाजिता का नियम क्या है। प्रत्येक बच्चा ध्यान देगा भाई। अगला रूल समझिएगा बच्चा, 3 से विभाजिता का नियम या 3 का नियम। प्रत्येक बच्चा भाई नोट्स में ये सारी बातें नोट करता जाएगा। 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, सारी जो बातें यहाँ पे हम सीख रहे हैं ये सब कुछ नोट करें भाई अपनी नोटबुक में और नोट्स को कंप्लीट करता जाए। समझिएगा बच्चा, 3 से विभाजिता का नियम या 3 का नियम क्या है भाई, 3 का नियम। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, 3 का नियम सीखे भाई। देखिएगा बच्चा 3 का नियम, 3 से विभाजिता का नियम क्या है। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। बच्चा 3 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होगा जब उस नंबर के अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, वो नंबर पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा। हर एक बच्चा देखे भाई क्या है भाई, यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या है भाई, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। ये बात हर एक बच्चा नोट कर ले भाई कि यदि कोई किसी संख्या के अंकों का योग क्या है भाई, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से
विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी तरह या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी या होती है। नोट कर ले भाई हर एक बच्चा इस बात को। बच्चा कह रहा है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। इस बात की पुष्टि करके हम देखते हैं एग्जाम्पल लेकर भाई, हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चा मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है, क्या नंबर है? नंबर है बच्चा 393। हर एक बच्चा देखे भाई, मेरे पास एक नंबर है 393, 393। इसे हमें 3 से विभाजित करना है और रूल क्या हमने सीखा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ये संख्या है बच्चा 393, इसमें अंक कितने हैं? 3 अंक हैं। और यदि इन तीनों अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो बच्चा ये संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिएगा भाई 9 3 कितना होता है भाई? बच्चा बताएगा 12 और 12 3 15। तो इसका मतलब 15 3 से विभाजित है भाई, 3 5 15, 5 बार में पूरी तरह कट जा रहा है। इसका मतलब बच्चा ये नंबर ही पूरी तरह 3 से विभाजित है। अगर इनके अंकों का योग भाई 3 से विभाजित है तो भाई ये नंबर ही पूरी तरह 3 से विभाजित है। ये हमने यहाँ पे लिखा है रूल में और हमने एग्जाम्पल लेकर भी देखा है तो भी हमारे पास आ रहा है वही जो हमने रूल लिखा है। बच्चा ये आप जब भी किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही मदद करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप आसानी से कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर दिया गया हो और आपको 3 से डिवाइड करना हो तो आप सबसे पहले देखेंगे कि भाई अगर आपके पास जो यहाँ पे नंबर है इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो ये पूरा नंबर ही 3 से विभाजित हो जाएगा। इससे हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। समझिएगा भाई, एक तरीका और है 3 से विभाजित होने के देखने के लिए। अगर बच्चा इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो ये 3 से 3 और ये 3 त्रिकोण 3 के पहाड़े में आता और ये 3 से फिर ये भी 3। इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह 3 से विभाजित है। आसानी से हम बता पाएंगे कि भाई ये 3 से पूरी तरह से विभाजित है। चलिएगा भाई देखिए अगला देखिए 4 का नियम देखिए। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई 3 का नियम यहाँ पे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। 3 का नियम क्या था, फिर इसके बाद देखिएगा 4 का नियम। 4 का नियम सीखिएगा भाई, हर एक बच्चा देखिए भाई 4 का नियम क्या है। किसका नियम भाई? 4 का नियम। चार का नियम देखिएगा भाई। देखिएगा भाई 4 का नियम देखिए भाई, कोई भी नंबर कब 4 से पूरी तरह विभाजित होगा कैसे हम आसानी से पता करेंगे। बच्चा सीखिए, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 या 2 अंक लास्ट के 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे तो वह नंबर पूरी तरह 4 से विभाजित होगा। देखिएगा क्या बच्चा, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक भाई क्या 0 हो या 0 हो या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई ये रूल। बच्चा रूल है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझिएगा बच्चा, कह रहा है कि यदि कोई नंबर हो आपके पास
और आपको पता करना हो कि क्या ये 4 से विभाजित है, तो या तो आप देखिए कि उस नंबर का लास्ट का 2 अंक 0 है। अगर लास्ट का 2 अंक 0 है तो वो नंबर 4 से विभाजित है। आपको कुछ नहीं करना, डिवाइड नहीं करना है। आपको देखना केवल क्या है कि जो भी नंबर आपके पास है उसके लास्ट के 2 अंक 0 हैं। अगर 2 अंक 0 हैं तो वो नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड है। बिना देखे ही आपको ऑप्शन टिक कर देना है कि हाँ भाई ये 4 से पूरी तरह डिवाइड है। दूसरा, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वो नंबर भी पूरी तरह 4 से विभाजित होगा। समझिए भाई बच्चे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ हमारे पास एक नंबर है 1600 और दूसरा नंबर है बच्चा 948। हर एक बच्चा देखे भाई, एक नंबर है 1600 और दूसरा नंबर है भाई 948। बच्चा हमने क्या सीखा है कि लास्ट के 2 अंक अगर 0 हो तो ये 4 से डिवाइड होगा। एक बार करके भाई देख लेते हैं क्या ये बात सही आ रही है। तो 4 से डिवाइड करिए भाई, 4 चौक 16, 400 बार में पूरी तरह कट जा रहा है भाई। इसका मतलब लास्ट के 2 अंक अगर 0 है तो 4 से डिवाइड है, हमने यहाँ पे देख लिया। और अगर लास्ट के 2 अंक भाई 4 से डिवाइड करना है, लास्ट के 2 अंक भाई 4 से डिवाइड है तो 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8 भाई डिवाइड है। तो क्या ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड है? एक बार करके देखते हैं भाई। तो 4 से डिवाइड करना भाई, 4 एक 4 दूनी 8, 2 बार गया। यहाँ पे भाई 14 हो गया, 4 3 12 और ये यहाँ पे फिर 2 बचा, 28 हो जाएगा। 4 7 28 डिवाइड हो जा रहा है भाई। 243 बार में 4 से पूरी तरह कट जा रहा है। इसका मतलब बच्चा 237 बार में पूरी तरह से बच्चा कट जा रहा है। अब यहाँ से हमने क्या सीखा भाई कि अगर लास्ट के 2 अंक 0 होंगे या लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरह डिवाइड होंगे तो वो नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड होगा। ये 4 से विभाज्यता का नियम हमने सीख लिया। चलिएगा भाई आगे चलते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम, 5 का नियम सीखिए भाई। 5 से विभाज्यता का नियम भाई 4 की तरह है। 4 की तरह क्या भाई, यहाँ पे देख लीजिएगा। 5 का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या 5 से विभाजित हो, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या 5 से विभाजित हो तो वह नंबर पूरी तरह 5 से विभाजित होगा। भाई इस बात की पुष्टि भी देख लीजिएगा भाई। यहाँ पे फिर से मैं नंबर लेता हूँ भाई एक। तो बच्चा एक नंबर है हमारे पास 900 और दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पे बच्चा ये 5 से विभाजित हो जाएगा। पहला एक नंबर है हमारे पास 900 और दूसरा नंबर लेते हैं हम भाई 7925। ये नंबर है भाई, एक नंबर है 900। तो क्या बच्चा ये 900 में 2 लास्ट में 0 है। हमने क्या अंतिम 2 अंक 0 हो तो 5 से विभाजित होगा। तो क्या है 5 से विभाजित है, देखिएगा भाई। तो बच्चा ये 5 से विभाजित हो जाएगा कैसे, 5 एक कम 5 भाई 40, वो 40 हो जाएगा। यहाँ पे 5 8 40, 180 बार में पूरी तरह कट जा रहा है। इसका मतलब डिवाइड है भाई। बात सही है भाई। अगर लास्ट में 2 0 होंगे तो 5 से पूरी तरह विभाजित होगा ये नंबर। इस बात को हमने सीखा है। यहाँ पे देखिए भाई, लास्ट के 2 अंक 5 से विभाजित हों तो पूरा नंबर 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 से 50 25 ये विभाजित है तो ये भी नंबर पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगा। इस बात को हमने यहाँ पे सीख लिया। तो 4 और 5 का रूल बच्चा सेम है। क्या सेम है भाई, अगर लास्ट में 2 0 आएंगे किसी भी संख्या के और लास्ट में 2 अंक आएंगे वो 4 से विभाजित होगा तो वो 4 से पूरी तरह विभाजित संख्या हो जाएगी। और अगर 5 के से विभाजित होगा तो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। समझ रहे हैं बच्चा। तो 4 और 5 का रूल क्या है, सेम है। आगे समझिएगा 6 का रूल, 6 का नियम समझिएगा भाई। 6 का नियम हर एक बच्चा समझे। बच्चा इन सभी रूलों का प्रयोग हम हर एक चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम करेंगे। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे इन सभी रूल के माध्यम से। समझ रहे हैं भाई। तो प्रत्येक बच्चा भाई इसे नोटबुक में नोट कर ले इन सभी रूलों को। अब देखिएगा भाई 6 का नियम क्या है बच्चा। 6 का नियम क्या है, हर एक बच्चा देखिए भाई। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी तरह 6 से विभाजित होगी। ये बच्चा क्या है, 6 का नियम है। क्या, यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है
विभाजित है तो वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। और ये रूल क्या है, कह रहा है यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये बात क्या है भाई, 2 और 3 से। अब बच्चा हमने 2 और 3 दोनों का नियम पढ़ लिया है कि 2 से कौन सा नंबर विभाजित होगा भाई, 3 से कौन सा नंबर विभाजित होगा। 2 का नियम क्या था बच्चा, कि यदि किसी भी इकाई संख्या के इकाई का अंक 0 या 2 से कटने वाला नंबर होगा तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। और अगर 3 का नियम क्या था, 3 का नियम क्या है कि जो भी संख्या होगी भाई, अगर उसके अंकों का योग भाई 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भाई पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम एक नंबर लेते हैं भाई, देखते हैं कि वो 2 और 3 से विभाजित होगा तो 6 से विभाजित है या नहीं। देखिएगा बच्चा, देखिए 3642 है हमारे पास भाई। हर एक बच्चा देखे भाई ध्यान से, क्या है भाई 3642। और इसे हमें डिवाइड करना है किससे, 6 से। और 6 का नियम हमने क्या सीखा भाई, अगर ये संख्या जो दी गई है 2 और 3 से विभाजित हो जाए तो ये संख्या पूरी तरह 6 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले देख लीजिए कि भाई ये संख्या क्या 2 से विभाजित है। बच्चा कहेगा हाँ भाई 2 से विभाजित है क्योंकि लास्ट में 2 है। 3 से विभाजित है, 3 का नियम क्या है भाई, सभी को जोड़िए, 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15, तो 15 आ रहा है भाई, 3 से विभाजित है। तो अगर ये 2 और 3 से विभाजित है तो 6 से पूर्णतः विभाजित है। इस बात को हमने यहाँ पे लिखा है। एक बार देख लेते हैं भाई, तो 6 से 6 चाक 36, 6 7 42, कट तो रहा है भाई, 6 चाक 36, 6 7 42, 607 बार में कट जाएगी भाई। तो आसानी से हमें पता चल जाएगा कि भाई ये नंबर 6 से पूरी तरह विभाजित है। 2 और 3 से अगर विभाजित है तो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। समझ रहे हैं भाई। तो बच्चे ने सीखा भाई कि 2 और 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड है तो वो अपने आप से 6 से विभाजित हो जाएगा। समझ रहे हैं भाई। तो 2 और 3 का नियम तो आपने सीख लिया। 2 का नियम क्या है भाई, 2 का नियम है बच्चा कि कोई भी नंबर अगर हमारा 2 और 0 से कटने वाला इकाई का अंक होगा लास्ट में किसी भी संख्या के, तो वह संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित होगी। 3 का नियम, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। 4 का नियम, अगर लास्ट के 2 अंक 0 या 4 से विभाजित होने वाले नंबर हैं तो बच्चा वो संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। 5 का नियम क्या है, अगर लास्ट के 2 अंक 0 और लास्ट के 2 अंक 5 से पूरी तरह विभाजित होंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, वो नंबर पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएंगे। 6 का नियम भाई, अगर कोई संख्या आपकी जो है वो 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित है तो वो पूरी तरह 6 से विभाजित होगी। ये बच्चा हमने 6 तक के नियम को सीखा है। 6 तक विभाजिता के नियम हमने सीख लिया है। बच्चा आसानी से हर एक बच्चा भी इन सभी को अपने नोटबुक में नोट कर लेगा, नोट्स बना लेगा अच्छे से और समझ लेगा भाई कि क्या क्या विभाजित के नियम हमने 6 तक के सीख लिया है। तो बच्चा मिलते हैं फिर इसके आगे हम सीखते हैं विभाजिता के नियम। और जो बच्चा भाई नया क्लास में जुड़ा होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा, जिससे हर एक बच्चा सीख सके भाई कि विभाजिता का नियम क्या है, कैसे कोई भी नंबर किसी भी नंबर से विभाजित होता है। प्रत्येक बच्चे को ये बात पता चलनी चाहिए भाई। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि भाई जोरदार तरीके से इस क्लास को शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ, जिससे हर एक बच्चा जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है किसी न किसी, वो हर एक बच्चा इस क्लास को ले सके और एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। हर एक बच्चे की ये जिम्मेदारी है। तो चलिएगा भाई, फिर हर एक बच्चा इस क्लास को अपने सभी साथी के साथ, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर कर देगा और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।